अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। जैसे कि मैंने अब मैं वाइंड अप कर दूँगी। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेक्शन में बात की थी कि किस तरह से हम ये जो सी अपनी फ़ोन एक्टिविटी को हमने डिज़ाइन किया था। एंड सेकंड नंबर पे हमने अपने सेकंड पार्ट में हमारी OTP एक्टिविटी XML फाइल हमने इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो इन दोनों को डिज़ाइन करने के बाद अब अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट के जैसे ही यूज़र यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेगा, ठीक है, तो उसके नंबर पे एक OTP आनी चाहिए एंड यूज़र वो OTP यहाँ पे पुट करेगा एंड देन ही प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन ऑथेंटिकेशन उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। जो सी मेरी मेन एक्टिविटी है इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ एंड इसका यहाँ पे नाम हम रख लेते हैं फ़ोन एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसको आपने जाना है, क्लिक करना फाइल के ऊपर, यहाँ पे ये रीनेम फाइल आ रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहाँ पे भी जाके इसको रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे रिफैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे रीनेम एंड यहाँ पे मेन एक्टिविटी इसको मैं कर लेता हूँ फ़ोन एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे आपने इसको रिफैक्टर कर देना एंड सिमिलर हम लेआउट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे मेन एक्टिविटी आ रही है, तो इसको भी यहाँ पे मैं रिफैक्टर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे भी इसका हम जो सा मेन एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिविटी मेन एंड इसका यहाँ पे हम रख लेते हैं नेम फ़ोन एक्टिविटी फ़ोन। ठीक है, एक्टिविटी फ़ोन, यानी कि ये हमारी फ़ोन नंबर वाली एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पे रीनेम कर लिया। ठीक है, तो अभी यानी कि थोड़ा सा यानी कि सही यहाँ पे आ रहा है, ये फ़ोन एक्टिविटी हमारे पास आ गई एंड सेकंड नंबर पे ये हमारे पास OTP एक्टिविटी आ गई। तो यहाँ पे हमने काम करना है वो ये है कि जैसे यूज़र यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेगा वो नंबर जो सा है वो यहाँ पे हमारी OTP एक्टिविटी यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नंबर का आप कहीं भी शो करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन है, इसके नीचे जो यूज़र ने यहाँ पे नंबर एंटर किया वो यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप पे होता है, तो अगर यूज़र के नंबर पे OTP नहीं आ रही तो यहाँ पे वो अपना नंबर देख के चेक कर सकता है कि आया कि उसने सही नंबर एंटर किया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू लेता हूँ और अपने इस टेक्स्ट व्यू को ये मेरी जो सी OTP एक्टिविटी है, ठीक है, OTP वेरिफिकेशन मैसेज, इसके नीचे यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ। तो पुट करने के बाद यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया। ठीक है, तो इसको हम टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं मार्जिन एंड यहाँ पे लेआउट मार्जिन आ गए, यहाँ पे हम टॉप ले लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप के मैं 5 dp मार्जिन दे देता हूँ। ओके, तो 5 dp इज़ एनफ। ठीक है, तो मार्जिन हमारा यहाँ पे हो गया। तो मार्जिन देने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं इसको स्प्लिट स्क्रीन एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं इसकी सेटिंग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट साइज़। ठीक है, तो टेक्स्ट साइज़ जो सा वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 15 dp, इसको कर देते हैं टेक्स्ट के साइज़ को 15 dp। ओके, तो टेक्स्ट के साइज़ को करने के बाद उसके बाद टेक्स्ट का कलर जो सा है वो यानी कि हम यही रहने देते हैं एंड टेक्स्ट को हम जो सा वो सेंटर में लाना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर। तो ये हमारा टेक्स्ट जो सा वो सेंटर में आ गया है। ओके, तो इतना काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो सा इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ, हाँ तो ये सही लग रही है हमारी एक्टिविटी। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, हाँ तो ये तकरीबन ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सा यूज़र का नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे इसको यही रहने देता हूँ। ओके, तो इतने काम करने के बाद हम चलते हैं अपनी दोबारा फ़ोन एक्टिविटी पे और यहाँ पे हम अपनी दोनों एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है हमारी जावा फाइल में, उनकी हम IDs को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे IDs आ रहा है, तो यहाँ पे फ़ोन बॉक्स इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसकी मैं ID को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका कर लेता हूँ फ़ोन बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे ID आपको जो भी नाम ईजी लगे आप उस लिहाज से यहाँ पे ID को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन बॉक्स रख दिया एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला गेट OTP है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी ID मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट OTP। ओके, तो इसकी भी यानी यहाँ पे ID सेट कर ली है एंड हमारा जो सा ये फ़ोन बॉक्स है इसकी भी ID यहाँ पे सेट हो चुकी है। और सिमिलर चलते हम यहाँ पे अपनी OTP एक्टिविटी में इसकी IDs को हम बाद में सेट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या अभी चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये टेक्स्ट व्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे डिज़ाइन में चलते हैं, ये टेक्स्ट व्यू है, इसकी मैं ID इसको सेट कर लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर रिसीव नंबर, यानी कि यूज़र का वहाँ पे पीछे हमें नंबर रिसीव होगा वो यहाँ पे स्लॉट में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वेरीफाई OTP है, इसको हम इसका कर लेते हैं चेंज टेक्स्ट। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ वेरीफाई OTP।
वेरीफाई OTP, ठीक है। तो ये हमारा बटन यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। एंड उसके अलावा ये बड़ा हमारे पास OTP व्यू है, तो इसको OTP व्यू रहने देते हैं, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अपने चलते हैं जावा फाइल में फ़ोन एक्टिविटी की। यहाँ पे हम कोड जो था वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो से वो बाइंडिंग यूज़ करने वाला हूँ। तो बाइंडिंग यूज़ करने का क्या हमें फ़ायदा है और बाइंडिंग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बाइंडिंग हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाइंडिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको फाइंड व्यू बाय आईडी को अगर आपने यहाँ पे XML फाइल में कोई भी व्यू असेस करना है, तो आपको हर व्यू को असेस करने के लिए फाइंड व्यू बाय आईडी वाला ये टेक्स्ट जो से सिंटैक्स ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जहाँ पे जो भी टेक्स्ट चाहिए, जो भी व्यू चाहिए, आप उसको वहाँ पे डायरेक्टली असेस कर सकते हैं थ्रू बाइंडिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में एंड यहाँ मैं फ़ाइल क्लोज़ करके आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे ग्रेडल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने जो है ना मॉड्यूल लेवल ग्रेडल पे, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्ड फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना है बिल्ड फीचर्स एंड उसके बाद इसकी बॉडी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू, ठीक है, व्यू बाइंडिंग, इसको हम कर देते हैं ट्रू। ओके, तो इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिंक कर देना है। तो सिंक करने के बाद यहाँ पे कुछ फाइल जो से वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड आ रहा है। अच्छा, तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे जो से हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लोज एंड दोबारा चलते हैं अपनी फ़ोन एक्टिविटी में। एंड फ़ोन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है एक्टिविटी। यहाँ पे हमारा कौन सी एक्टिविटी में, हम फ़ोन एक्टिविटी में, आपने फ़ोन एक्टिविटी लिखना है और यहाँ पे हम करेंगे एक्टिविटी फ़ोन बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका ले देते हैं बाइंडिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है एंड यहाँ पे हम आके इसको असेस कर लेंगे बाइंडिंग को। बाइंडिंग इज़ इक्वल टू यहाँ पे एक्टिविटी फ़ोन बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे आप ले लेंगे इन्फ्लिएट एंड गेट लेआउट इन्फ्लिएटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो सेट कंटेंट व्यू है ये वाला जो से इसको आपने सबको रिमूव कर देना है। इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वाला टेक्स्ट आपने रिमूव कर देना और यहाँ पे हम लिखेंगे बाइंडिंग गेट रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये लिख देना। तो इतना काम करने के बाद अब आपकी बाइंडिंग जो सी है इस एक्टिविटी में हो चुकी है। अब आप अगर किसी भी व्यू को असेस करना चाहते हैं, आप थ्रू बाइंडिंग उसको असेस कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे ही कोई अगर फ़ोन नंबर पे यहाँ पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए कि हमें स्विच हो जाना चाहिए सेकंड एक्टिविटी पे। तो उसके लिए हम इंटेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जैसे ही बाइंडिंग डॉट, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, गेट OTP, ठीक है। यानी कि हमारे गेट OTP पे जैसे ही कोई बंदा क्लिक करता है तो वो इस एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक लिसनर लगा लेता हूँ, ठीक है। गेट OTP सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे ले लेते हैं न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि जैसे ही इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो एक्शन हम नीचे यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक एक्टिविटी से हमने दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम इंटेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटेंट यहाँ पे ले लेता हूँ माई इंटेंट, ओके। माई इंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेंगे न्यू इंटेंट, ओके। तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे अब आपने क्या देनी है, इससे के अंदर आपने वो एक्टिविटी देनी है जिसमें आप फ़िलहाल मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फ़ोन एक्टिविटी। तो यहाँ पे फ़ोन एक्टिविटी डॉट आपने दिस कर देना है, आपने बताना है कि आप किस एक्टिविटी में इस वक्त हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमा है एंड उसके बाद आपने सेकंड एक्टिविटी बताना है जिसमें आपने मूव करना है। तो हमने OTP एक्टिविटी में जाना है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा OTP, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए हमारे पास OTP एक्टिविटी डॉट क्लास, ओके। तो इतना काम करने के बाद नीचे आ जाना और इंटेंट को हमने अगर इम्प्लीमेंट करना तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्टार्ट एक्टिविटी। इसके अंदर हमने जो इंटेंट बनाया था उसको पास कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कर देंगे फिनिश, यानी कि ये इसके बाद जो सी बैक वाली जो सी हमारी एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है, हमने क्या करना है, यहाँ से फ़ोन नंबर जो सा है, फ़ोन नंबर एक्टिविटी से हमने यहाँ से डाटा जो सा है ये वाला फ़ोन बॉक्स वाला
उसको हमने यहाँ पे लेके जाना है अपनी OTP एक्टिविटी में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल से एक टेक्स्ट से एक लाइन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है माई इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नेम देना कि जिस नेम से आपने डाटा को डिलीवर करना है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ कि यूज़र फ़ोन, यानी कि यूज़र का फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉमा देते हैं और ये आपने बताना है कि आपने ये वाला फ़ोन नंबर कहाँ से लेना है। तो ये वाला फ़ोन नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा इस वाले बॉक्स से, ठीक है। तो इसकी आईडी क्या है, फ़ोन बॉक्स। तो यहाँ पे फ़ोन बॉक्स की जो सी आईडी उसको ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी हमें नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइंडिंग डॉट यहाँ पे फ़ोन बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब हमारा जो सा नंबर है इस एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास हो जाएगा। तो ये तो हमने डाटा यहाँ पे सेंड कर दिया, अब हमने डाटा को रिसीव करना है। तो सिमिलर हम अपनी OTP एक्टिविटी में जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम बाइंडिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे बाइंडिंग इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे बाइंडिंग का हम असेस कर लेते हैं। क्रिएट मेथड में बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी और OTP डॉट इन्फ्लिएट, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं गेट लेआउट इन्फ्लिएट, एंड यहाँ पे ये जो सा हमारा टेक्स्ट इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, तो इसके बाद क्या हमने करना है, हमने टेक्स्ट को जो है सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को असेस कर लेते हैं जो हमें दूसरी एक्टिविटी से आया। तो उसको असेस से हम एक स्ट्रिंग में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर फ्रॉम 1, ठीक है। नंबर फ्रॉम यानी कि 1 एक्टिविटी से जो नंबर आया है वो हमने यहाँ पे रिसीव करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंटेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने नंबर असेस करना, तो इंटेंट को पहले असेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट इंटेंट, ओके। उसके बाद लिखेंगे डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको ऑटो सजेस्ट में टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने नाम लिखना है कि किस नेम से हमने जो सा वहाँ पे वो सेंड किया था हमारा पार्सल। तो हमारा पार्सल किस नेम से वहाँ पे आया, तो इस नेम से हमने पार्सल सेंड किया था। तो ये वाला जो सा इस नेम को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे एंड चलेंगे अपनी OTP एक्टिविटी में एंड यहाँ पे इस नेम को कर देंगे पेस्ट, ठीक है। यानी कि इस नेम से हमने पार्सल को सेंड किया था। तो अब जो सा हमने नंबर है वो इसमें यहाँ पे आ चुका है इस हमारे वेरिएबल में। अब हमने क्या करना है, हमने जो सा वो नंबर यहाँ पे सेट करना है इस वाले फील्ड में, ठीक है। तो इसकी आईडी हमने क्या सिलेक्ट की है, रिसीव नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, OTP एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव बाइंडिंग डॉट रिसीव नंबर को, उसको हम यहाँ पे असेस कर लेते हैं रिसीव नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट टैक्स, और इसके अंदर सेट टैक्स क्या कर लेंगे हम, ये वाला टैक्स जो सा यानी कि इसके अंदर जो सा टैक्स हमारे इंटेंट के थ्रू आया वो यानी कि आपने यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे यूज़र यहाँ पे एक्टिविटी फ़ोन नंबर पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेगा, वो फ़ोन नंबर जो सा है वो यहाँ पे हमें OTP एक्टिविटी में इस जगह पे शो होगा। तो ये टैक्स भी जो सा हमारा ये आ रहा है, तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ रहा है, तो ये वाली टेक्स्ट की इस फील्ड को यहाँ से रिमूव करते हैं। टेक्स्ट व्यू यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे एम्प्टी जो सी फील्ड शो हो रही है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद हम अब अपने ऐप को रन करते हैं और चेक करते हैं आया कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो ऐप को रन करने के बाद इस तरह का हमारे सामने जो सा इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सेटिंग की है, कलरिंग स्कीम आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ और नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने ये कलरिंग स्कीम जो ये चेंज कर दी, तो आप इसको कलरिंग स्कीम को अपने हाथ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आया कि हमारा जो सा ये नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो हमें हमारी OTP एक्टिविटी के टेक्स्ट व्यू में शो होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम सा नंबर वो एंटर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम सा नंबर लिया एंड गेट OTP पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप तक देख सकते हैं कि हम दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट हो गए हैं एंड यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के नीचे हमारा जो सा नंबर है जो कि हमने एंटर किया था एक्टिविटी 1 में वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आगे लिए जो उनसे हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि यूज़र के नंबर पे हमने किस तरह से OTP को सेंड करना है। वो यहाँ पे OTP एंटर करेगा, अगर उसको OTP नहीं आई तो वो यहाँ पे रीसेंड OTP के लिए रिक्वेस्ट करेगा एंड देन वो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।